हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक के साथ करवाने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो धरती ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से और उस पर जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाली है, तो आप देर नहीं करें, सबसे पहले जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और मैंने आपको सारी धारा ट्रिक से याद करवा दी है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक के साथ ही क्वेश्चंस को सोल्व करवाने वाली हूँ। तो आइए हम देखते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संबंध में एक से अधिक वार्ड में किस व्यक्ति द्वारा दिए गए मतों का प्रभाव क्या होगा। अगर व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत दे के आ रहा है तो उसके मत काउंट ही नहीं होंगे, यानी मत एकदम शून्य हो जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है। तो अयोग्यता हमें देखनी है। नगर पालिका के निपटान पर कोई लाभ नहीं रखता है, तो लाभ रखेगा वो तभी तो अयोग्य होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सही नहीं है आंसर। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, तो दोषी ठहराया जा रहा है तो अयोग्य होगा, दोषी नहीं ठहराया जा रहा है तो वो योग्य है। कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, तो कदाचार के लिए बर्खास्त कर दिया गया, इट मीन्स वो अयोग्य है, तो हमें अयोग्यता ही देखनी थी, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 किससे संबंधित है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि जिले में जो है नए चने बेचना तो खतरा ही है, जिले में नए चने बेचना क्या है, खतरा है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो है धारा 17 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारा 22 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, ओके प्रदर्शन युक्त प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ध्वनि यानों, लाउड स्पीकरों और वाहनों का इनका हमने कैसे याद किया था। हमने जो धारा 2, 3 थी उसमें हमने याद किया था, वो बच्चा कोई घर में पुंगी बजा रहा है तो हम उसको कहते हैं 2-3 बार पुंगी मत बजा, पुंगी ले जा तेरी, 2-3 बार पुंगी मत बजा। तो धारा 23 में थी पुंगी बजाना, लाउड स्पीकर का प्रयोग, यानों का प्रयोग, पोस्टरों का प्रयोग, तो ये धारा 22 दिया हुआ है इसमें। तो धारा 22 में हमने क्या याद किया था कि दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, दो जगह से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से धारा 22 तो दो जगह से चुनाव लड़ने के बारे में बताती है। धारा 23 बताती है ध्वनि विस्तार को, ध्वनि जो भी है यंत्रों और यानों और पोस्टरों के ऊपर प्रतिबंध जो है। तो इस प्रकार से ये हमारा गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध का उल्लंघन की दोषसिद्धि पर 5,000 का दंड होगा। तो ये सही है, 5,000 का दंड लिया जाएगा अगर उल्लंघन करते हैं, तो पोस्टर अगर चिपकाते हैं, यानों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा दंडित व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने से आदेश की तारीख से 5 वर्ष तक अयोग्य होगा। तो वो 6 वर्ष तक अयोग्य होगा, क्योंकि वो 2 चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस प्रकार से 6 वर्ष तक अयोग्य होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 क्या है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि 2-2 हाथ नहीं होना है, कुश्तियाँ नहीं लड़नी है, 2-2 हाथ नहीं होना, अपराध नहीं करना है। तो अपराध, निर्वाचन संबंधी अपराध किसमें, धारा 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन प्रश्नगत करने वाली कोई निर्वाचन याचिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धारा 32 के तहत चुनाव याचिका 1 माह के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चुनाव याचिका है, निर्वाचन याचिका है, वो है धारा 31 में। मैंने आपको याद करवाया था, एक तेरी भी मैं याचिका लगाऊंगा। तो धारा 31 में क्या है, निर्वाचन याचिका, चुनाव याचिका है। तो ये हमारा गलत हो गया। धारा 32 में क्या याद किया था हमने, धारा 32 में याद किया था 32 ही मत दिखाओ। जिला न्यायालय को कहा था कि भाई आपके जो है अपील में हाई कोर्ट में करूंगा, तो इस प्रकार से 32 ही नहीं दिखानी थी। अब है चुनाव याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती। चुनाव याचिका कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिका में रिक्त पदों की संख्या उसकी कुल सीटों की संख्या की 2/3 से अधिक होने पर क्या प्रभाव। सीटें इतनी खाली है तो इस प्रकार से तो नगर पालिका का विघटन किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर नगर पालिका विघटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद की शपथ के बारे में सत्य कथन को पहचानिए। प्रत्येक सदस्य कर्तव्य ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष शपथ लेगा। तो जो
सदस्य है वो राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है, नियुक्त व्यक्ति है, तो उसके समक्ष शपथ लेगा। तो ये हमारा गलत है। पहली बैठक की तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर नगर पालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है। तो 1 माह के अंदर अंदर पद की शपथ लेनी है, हमारा सही है। तो इस प्रकार से केवल कथन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार विधिवत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन प्रमाणित करता है? तो विधिवत जो नगर पालिका का सदस्य है वो अपना इस्तीफा देगा दोस्तों। राज्य सरकार एक नियुक्त करेगी अधिकारी को जो कि जिला न्यायाधीश के बराबर रैंक का होगा। तो इस प्रकार से जो नियुक्त किया जाएगा अधिकारी, उसको जो है इस्तीफा देना है नगर पालिका के सदस्य को। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिसको भी नगर पालिका नियुक्त करती है, जो कि मजिस्ट्रेट के बराबर की रैंक का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है। तो मैंने आपको याद करवाया था, अरे किया तो मैं क्या करूंगा, त्यागपत्र दे दूंगा। तो हमारा राइट आंसर है त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की धारा 35 में प्रावधान है। मैंने आपको याद करवाया था, 35 साल का कोई हो गया, अभी तक जॉब नहीं लगी हुई है, तो वो अयोग्य है, निरर्हता है, उसमें अयोग्य है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निरर्हता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 33 के तहत अगर नगर पालिका के सभी सदस्यों का निर्वाचन अपास हो जाए, तो सभी सदस्य जो है अपास हो जाएंगे, सभी सदस्यों को हटा दिया जाएगा। तो क्या होगा, राज्य सरकार नगर पालिका को भंग कर देगी। तो हमारा राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो मैंने आपको याद करवाया था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के 4-3 काम तो करने ही पड़ेंगे। तो धारा 43 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 की विषय वस्तु है। तो 45 की मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि भाई कोई दोस्त आया हुआ है शादी में, तो हम उसको कहते हैं 4-5 मुख्य काम करके जा, भाई ऐसे मत जा, 4-5 मुख्य काम करके जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मुख्य नगर पालिका के कृत्य है धारा 4-5 में 45 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार साधारणतः किसकी मुहर और हस्ताक्षर के तहत नगर पालिका की ओर से सभी पत्राचार जारी किए जाएंगे? आपकी मुहर लगेगी, आप क्या बनने वाले हो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो ये आपके काम है, आपके सील साइन होंगे और सारा जो भी है जिम्मा आपके ऊपर ही है नगर पालिका का। तो इस प्रकार से राइट आंसर है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 50 के अधीन नगर पालिका विघटन पर कागज पत्र संपत्ति कार्यभार सौंपा जाएगा। तो धारा 50 में मैंने आपको क्या याद करवाया था, 50-50 करना है, कार्यों को 50-50 करना है, यानी कार्यभार सौंपना है। तो ये सौंपा जाएगा जो भी धारा 322 के द्वारा जो भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी जिस व्यक्ति को, उसको सौंपा जाएगा। और दोस्तों कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे न्यूनतम वार्डों की जो संख्या है वो अब 20 हो गई है। 15,000 की जनसंख्या पर 20 है न्यूनतम वार्ड। जो भी आपके ऑप्शंस में हो दोस्तों, अगर 13 है न्यूनतम वार्डों की संख्या तो 13 सही है, अगर 20 दी हुई है तो 20 सही है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शंस देख के क्वेश्चन टिक करना है। तो ऑप्शन देख के आप आंसर टिक करें अपना। तो न्यूनतम वार्डों की वैसे संख्या अभी 20 हो गई है और अगर ऑप्शन में 13 है तो वो भी राइट है। और एक जैसे एक और अमेंडमेंट हुआ है धारा 50 में, जो समय सीमा पहले निर्धारित थी 60 दिवस की, तो अब उसको ऐसे कर दिया कि जो भी राज्य सरकार डिसाइड करे, जो भी समय सीमा राज्य सरकार डिसाइड करती है तो वो सही है। तो ऑप्शंस में आपके अगर समय सीमा 60 दी हुई है 60 दिवस की तो वो भी सही है, और अगर ऐसा दिया हुआ है कि राज्य सरकार जो डिसाइड करे तो वो भी सही है, और आपको दिया गया हो कि कोई समय सीमा नहीं है तो वो भी सही है। तो आपको ऑप्शंस देख के क्वेश्चन को टिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है और उसका पदभार लेने के लिए वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो पदभार किसे सौंपा जाएगा? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद कौन बचते? सदस्य बचते, तो सदस्यों को सौंपा जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 46 के अनुसार ये 46 नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये धारा 43 है। तो धारा 43 के अनुसार देखना है आपको, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, सही बात है। 1 महीने से अधिक कि अगर वो अनुपस्थिति रखता है तो वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, ये बात भी सही है। अगर उसकी रिक्ति हो जाती है तो 6 महीने की अवधि के अंदर उसका पद भरा जाना है, तो ये बात भी सही है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा? आप उत्तरदायी होंगे दोस्तों। 49 में किसके काम कर्तव्य शक्तियाँ थी? आपकी थी। मैंने आपको याद भी करवाया था कि 49 धारा आपसे रिलेटेड है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से रिलेटेड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय उपयोग हेतु निर्मित कॉम्प्लेक्स में कितनी संख्या की इकाइयाँ शामिल की जा सकती है? तो इसमें 10 या अधिक इकाइयों की संख्या शामिल की जा सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मुख्य जो क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसका भी आप सिलेक्शन चाहते हैं। धन्यवाद।